अगर आप भी फरवरी मार्च 2024 10th 12th हरियाणा बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप देख सकते हैं। बात करेंगे फ्लाइंग के ऊपर, फ्लाइंग कैसे आती है, कब आती है, और फ्लाइंग आ जाए तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। फ्लाइंग पकड़ ले, एक इंसिडेंट बताऊंगा जब मेरी बहन को फ्लाइंग ने पकड़ लिया था, उसके बाद जैसे फ्लाइंग केस बनाने लगी तभी कुछ ऐसा होता है जो कि आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नोटिस, हाँ जी, हरियाणा बोर्ड ने एक नोटिस निकाला था अभी फ्लाइंग को लेकर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि भाई इस नोटिस में क्या कहा गया है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड का ये नोटिस है। चलिए जूम करते हैं। सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास, शैक्षणिक मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन रेगुलर व डीएलएड रीअपियर परीक्षा फरवरी मार्च 2024 में ड्यूटी हेतु आवेदन पत्र। तो ये एक नोटिफिकेशन, एक पत्र है जो कि यहाँ पर आपके 10th 12th डीएलएड के जो अब मार्च में एग्ज़ाम होंगे उनमें ड्यूटी देने के लिए फ्लाइंग के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनके आवेदन के लिए है। क्या बताया गया है देखिए। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, शैक्षणिक मुक्त एवं डीएलएड रीअपियर परीक्षा फरवरी मार्च 2024 दिनांक 27/2/2024 से 2/4/2024 तक संचालित करवाई जानी है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 2 अप्रैल तक चलने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सेनाधिकारियों, सैनिकों, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अध्यापक वर्ग एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों जिनकी आयु दिनांक 31/1/2024 तक 65 वर्ष से अधिक न हो को विभिन्न उड़न दस्तों में ड्यूटी लगाने हेतु नीचे दिए गए प्रारूप अनुसार प्रार्थना पत्र। यानी कि ये नोटिफिकेशन है कि भाई ऐसे लोग जो कि यहाँ पर 65 साल से नीचे के हों, जो कि यहाँ पर सेवानिवृत्त हों, सैनिक हों, शिक्षा विभाग से हों, हरियाणा बोर्ड के कर्मचारी हों, जो कि यहाँ पर उड़न दस्तों यानी कि फ्लाइंग के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उनको? कागज़ पर 3 टिकट साइज रंगीन फ़ोटो, ये जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई उनको जो है भिवानी बोर्ड में भेजना है। कहाँ कहाँ पर ये फ्लाइंग जो है रहेगी? ये उड़न दस्ते अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद, गुड़गांव, करनाल, रोहतक व पलवल से चलेंगे। इसके अलावा नीचे नोटिफिकेशन में कैसे अप्लाई करना है वो बताया गया है। तो ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को जो है ये अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ये जो है उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर फ्लाइंग बनेंगे। यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो उनमें फ्लाइंग लगाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं कि भाई अगर कोई यहाँ पर जो है अध्यापक हैं, ठीक है, कोई सेवानिवृत्त हैं जो बोर्ड में एज ए फ्लाइंग बनना चाहते हैं, यानी कि फ्लाइंग की ड्यूटी देना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई नोटिस की, आपने देख लिया, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं फ्लाइंग आपके एग्ज़ाम्स में आपके ऊपर कैसे अफेक्ट करती है, आपको फ्लाइंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। देखो यार, नकल आपने नाम सुना होगा, आपने की भी होगी, सब करते हैं यार, मैंने भी की है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जैसा कि आपको पता है कभी नहीं बोलते, सब करते हैं, कभी अनजाने में, कभी। लेकिन उसी नकल को अगर हम एक बड़े रूप पे ले जाएं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट आपने देखे होंगे बोर्ड एग्जाम्स में फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, कुछ एक बहुत सारी यहाँ पर बुक्स लेके आ जाते हैं, कुछ जो है पूरा का पूरा अपनी जेबों को पर्चियों से भर के ले आते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए फ्लाइंग जो है वो शब्द यहाँ पर सामने आता है। फ्लाइंग जो है वो यहाँ पर एक टीम होती है टीचर्स की, या फिर जैसा कि आपने देखा सैनिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई और कर्मचारी भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन अप्रिय घटनाओं को रोकते हैं। यानी कि जो नकल पर नकेल लगाते हैं उन्हें हम फ्लाइंग बोल सकते हैं आसान भाषा में। बात आती है ये नकल क्या है। नकल जो है वो आप सबको पता है, आपने की भी है, लेकिन यही नकल जब बड़े लेवल पे हो जाती है फ्लाइंग आती है। फ्लाइंग क्या करती है? फ्लाइंग अगर आपको पकड़ लेती है तो फिर यहाँ पर कई बार जो है आपकी साल भी बर्बाद हो जाती है, केस बन जाता है, वो एग्ज़ाम आपका रद्द कर दिया जाता है। कई बार जो है अगर बड़ा केस बन जाए तो बताया जाता है कि बहुत सारी यहाँ पर जो है और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब ये जो फ्लाइंग आती है ये यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने जो है बताया है कि यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और फ्लाइंग जो है वो बनाई जा रही हैं। अब की बार हरियाणा बोर्ड क्या कर रहा है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके अंदर बहुत सारी फ्लाइंग्स बनाएगा ताकि नकल ना हो। इसके अलावा जो है और भी सिक्योरिटी फीचर्स एग्ज़ाम्स जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे उनमें भी डाले गए हैं। इसके अलावा वही स्कूल यहाँ पर जो है सेंटर बनाए जा रहे हैं ज़्यादातर। देखिए कुछ एक ऐसे स्कूल भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे स्कूल सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कैमरे हों। तो हरियाणा बोर्ड लगा हुआ है कि कैसे न कैसे नकल को रोका जाए। अब जो फ्लाइंग रिलेटेड न्यूज़ है वो यही बताती है कि भाई जो फ्लाइंग है उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब आप लोग फ्लाइंग से क्यों डरते हैं? कुछ एक स्टूडेंट जो है वो फ्लाइंग के नाम से ही डरने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। फ्लाइंग जो है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको आते ही खा जाएंगे। फ्लाइंग जो है वो यहाँ पर इंसानी होते हैं, हमारे ही जो है भाई बहन चाचा ताऊ होते हैं
जो कि यहाँ पर एज ए फ्लाइंग आते हैं। अब डरते वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ की होती है, और फ्लाइंग उन्हीं स्टूडेंट्स को पकड़ती है। यानी कि अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे पूछते हैं वो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है नकल के अंदर घुस गए हैं, जैसे कि पर्ची लेके आए हैं, कुछ और यहाँ पर जो है आपराधिक गतिविधियों में हैं, तो यहाँ पर फिर फ्लाइंग आपको पकड़ लेती है। और फ्लाइंग जो है अब की बार यहाँ पर बहुत सारी गठित की जा रही हैं, तो आप लोग सावधान रहना। बात करते हैं कि यहाँ पर जो है फ्लाइंग आती है, तब आपको जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको जो है कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। देखिए यार, मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, फ्लाइंग आई थी हमारे रूम में। 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड से ही दिया था, फ्लाइंग आई थी। फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया, फ्लाइंग आई थी। सेकंड ईयर में नहीं आई। फाइनल का एग्ज़ाम दिया, फ्लाइंग आई थी। तो 4 बार मैं फ्लाइंग को फेस कर चुका हूँ। देखिए, फ्लाइंग जब आती है तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को देख लेती है जो कि यहाँ पर डरे हुए होते हैं, और उनको ही उठा लेती है और फिर उनके पास पर्चियाँ मिल जाती हैं। तो फ्लाइंग जब आती है तो आप अपना आराम से काम करते रहिए। अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी यहाँ पर डर दिखाई दिया, परेशानी दिखाई दी, तो आपको खड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये कोई पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि पढ़ने वाले होते हैं, उनको भी यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है। मान लीजिए फ्लाइंग आई, वो भी थोड़ा सा डर गए, तो उनको भी खड़ा किया जा सकता है, फिर उनको पूरा चेक किया जाएगा। तो इनमें जो है उनका टाइम वेस्ट होता है, और बोर्ड एग्जाम्स में टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आते आते भी रह जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी फ्लाइंग आती है, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप आराम से, बिल्कुल जो है डरे नहीं, आराम से अपना पेपर लिखते रहें। अगर आपके चेहरे पर डर दिखाई दिया, कुछ और आपने हरकत की, कई बार ऐसे स्टूडेंट को उठाते हैं जो थोड़ा झुक जाते हैं पेपर के ऊपर, यानी कि पेपर लिख रहे थे, फ्लाइंग आई, अब पूरा पेपर के ऊपर झुक गए हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसने कुछ छुपा रखा है। इसके अलावा कुछ डर जाते हैं, कुछ हैं जो कि टीचर्स को देखने लगते हैं, यानी कि फ्लाइंग के ही मुंह को ताकने लगते हैं, तो ऐसे को भी फ्लाइंग जो है उठा लेती है, डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोग जो है आराम से अपना काम करते रहें। फ्लाइंग जो है अपना काम करती है, उनका अपना कर्तव्य है, आपका अपना कर्तव्य है। आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम लिखते रहें। बात आती है कि यहाँ पर अगर आपको फ्लाइंग पकड़ लेती है, तब यहाँ पर क्या होता है, फिर जो है आपको यहाँ पर केस कई बार बन भी जाता है, कई बार केस नहीं भी बनता। वो आपकी बातचीत सुनते हैं, आप लोग जो है अपनी बात को अच्छे से उनके सामने पेश करें। अगर आप, जैसे कई बार क्या होता है, एक इंसिडेंट बताता हूँ जो कि मेरी एक बड़ी बहन है, उनके साथ हुआ था। बहुत सालों की बात हो गई वैसे ये, अब तो उनकी शादी भी होने वाली है। तो उनके साथ क्या हुआ, वो 10th का एग्ज़ाम दे रही थी, फ्लाइंग आती है, रूम में सन्नाटा छाता है, उसके बाद जो है सिस्टर को खड़ा किया जाता है और चेक किया जाता है। लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो दरी होती है, जिसको हम देसी भाषा में टाट पट्टी बोलते थे, अब तो डेस्क आ गई, पहले वो दरियाँ होती थी सरकारी स्कूलों में, तो उसके नीचे एक पर्ची होती है जो कि यहाँ पर फ्लाइंग पकड़ लेती है। अब फ्लाइंग जो है ज़्यादा सुनती नहीं है, उनका केस बनाने के लिए यहाँ पर जो है तैयारियाँ शुरू करती हैं। लेकिन तभी जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने जो है, यानी कि उनके जो, मैं भी वहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने ऐसा बोला, लेकिन यहाँ पर जो है उनको फिर बचा लिया जाता है और बताया जाता है कि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इनका ऐसा नहीं है। और वो जो पर्ची थी वो भी कोई पिछले पेपर की थी। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। ये मैंने इंसिडेंट आपको इसलिए बताया ताकि आप भी सावधान रहें। जब भी बैठें एग्ज़ाम्स में तो यहाँ पर अपनी सीट चेक कर लें, डेस्क में कोई पर्ची तो नहीं फंसी हुई है। वो आपकी नहीं है मान लिया, लेकिन फिर भी फ्लाइंग आ गई तो वो ज़्यादा सुनती नहीं है। तो आप लोग जो है इन चीज़ों से बच के रहें, यही वीडियो का मकसद है बनाने का। वीडियो जो है वो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्लाइंग जो है उससे डरना नहीं है, अपना आपको जो है ईमानदारी के साथ काम करना है, कोई दिक्कत नहीं होती। नकल मत करिए, आपके टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए। सरकारी स्कूल हुए, प्राइवेट स्कूल हुए, इतनी सर्दियां हो रही हैं फिर भी टीचर्स आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। नकल के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। और इसके अलावा जो भी आगे अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।